हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीन, जिसको हम लोग समांतर मतलब माध्य बोलते हैं, और अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, या उसको औसत भी आप लोग बोल सकते हैं। औसत बोलिए या बोलिए अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, उसी का पार्ट है। ठीक है, या माध्य बोलिए। ठीक है, और माध्य जो है किसका पार्ट है, तो ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इसको पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, सांख्यिकी में आ गया आपको मीन, जिसको हम लोग माध्य बोलते हैं, औसत बोलते हैं, या अर्थमेटिक में उसी का पार्ट है समांतर माध्य। ठीक है, या औसत इसको बोलेंगे। औसत बराबर फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, पढ़े होइएगा आप लोग, छोटा सा फार्मूला है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। क्या होता है? औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, इस पर एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मेन रूप से पाठ हम पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, 10th के लिए। ठीक है, इसमें जो भी है वो पूरे थॉरो नहीं है, मतलब कहने का थ्योरिकल नहीं है। ठीक है, इसमें केवल फार्मूला बेसिस जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा उसके थ्रू। ठीक है, इसका थ्योरी अलग से भी वीडियो डलाएगा, जिसमें पूरे थॉरो थ्योरी होगा, और उसमें बारीकी से आपको जिसमें पद विचलन पढ़ना है। ठीक है, काल्पनिक 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। एक केवल आपको निकलेगा औसत, इसमें समाध का जो सिंपल फार्मूला होगा उसी से निकलेगा। अब सबसे पहले हम आंकड़ों वाला देख लेते हैं। इस पर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, 12, 15, 18 ले लेते हैं, 15, 30, 20 ले लिए। ठीक है, ये आंकड़ा आपको दे दिए। ठीक है, 12, 15, 18, 15, 30 और 20 एक आंकड़ा हो गया। ठीक है, इसका अगर औसत आप निकालते हैं, औसत, तो फार्मूला तो हम लोग लिखे हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लिखे हैं। अब सबसे पहले इस पर डालिए, तो अब फार्मूला हम नहीं लिखते हैं, सीधे बारीकी से डाल देते हैं। आंकड़ों का सबको जोड़ दीजिए, 12 + 15 + 18 + 15 + 30 + 20 बटे, अब जितना संख्या उतना भाग। क्या वो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसको जोड़िए। ठीक है, अब यहाँ से 12 और 18 लेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 15 लेंगे 30 हो जाएगा, तो 30 30 कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 और 30 90 हो गया, और 90 और 20 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 110 बटे 6। इसको काट भी सकते हैं, डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, तब 55 बटे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 55 बटे 3 आ गया। यहाँ से भाग दिया तो 18 3 54 हो जाएगा, यहाँ से 3 रेकरिंग हो जाएगा, तो 18 कितना आ गया, 3 आ गया। इसका किसका औसत आ गया, कितना आ गया, 18.3 आ गया। तो ये सिंपल फार्मूला है, बच्चे के लिए। छोटा सा बच्चा भी जानता है कि आंकड़ों के बटे आंकड़ों की औसत बराबर फार्मूला होता है। तो छोटा सा 10th में भी आपको यूज करना है इसका। ठीक है, अब हम लोग जो फार्मूला देखेंगे वो आगे होगा, एक वर्ग अंतराल वर्गीकृत के लिए होगा, एक अवर्गीकृत के लिए होगा। ठीक है, तो पहले अवर्गीकृत के लिए हम लोग देखेंगे, जिसमें चर मान और बराबरता आपको दे देगा, वहाँ से फार्मूला। उससे पहले हम लोग जो इस पे औसत बराबर जो फार्मूला आता है, ठीक है, इस पे और सारा फार्मूला आता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या औसत, ठीक है, प्रथम n विषम संख्या औसत, प्रथम n सम संख्या का औसत। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला जो हम आपको लिखा देते हैं केवल औसत के लिए, उसका योग भी होता है, जो हम लोग AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी जो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम केवल औसत का फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं आगे कि हम बताए हैं कि अगर प्राकृत संख्या के लिए, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का जो फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का क्या होता है, n × n + 1/2 होता है, सीधा होता है n + 1/2। एक हम बताए हैं आपको कि हम लोग जो पढ़ेंगे योग जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो होगा n × n + 1/2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जिसको हम लोग को AP में पढ़ना है। ठीक है, तो n × n + 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम औसत निकालने के हम फार्मूला जो लिखा है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, उस पर भी ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट फार्मूला पर होगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत हो जाएगा, चाहे प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत हो जाएगा, चाहे प्रथम 30 प्राकृत संख्या, तो उसके लिए डायरेक्ट इस फार्मूला पर डाल के हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ n से हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योग ये टोटल हो गया, और इसी में संख्या से हम क्या करते हैं, n प्राकृत संख्या से, जैसे n से भाग देना है तो n संख्या से भाग कर देते हैं, n से n कट जाता है, इसलिए आपको आता है n + 1/2। तो ये हो गया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्या हो गया, योग का फार्मूला। अब इस पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। प्रथम तेईस प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें।
अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा कि 23 निकालना है तो n का वैल्यू यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 23 ले लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, n का वैल्यू कितना लेंगे, 23 ले लेंगे। अब 23 जो ही लेंगे n का वैल्यू, तो यहाँ पे हम औसत बराबर यहाँ पे प्रथम फार्मूला लिख के बना लेंगे। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं औसत, यहाँ से फार्मूला ऊपर लिखा हुआ इसलिए छोड़ रहे हैं इसको। औसत यहाँ पे आप लोग फार्मूला नोट कर दीजिएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्या औसत हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। अब n प्लस 1/2 लिखिएगा तो हो जाएगा 23 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 24/2 कितना करके आ जाएगा, 12। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका, 12 आ गया। तो ये निकल गया प्रथम n प्राकृत संख्या औसत। ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको सीधे कहता है 10 से प्राकृत संख्या 20 से, तो वहाँ के लिए फार्मूला फिर आपको 1 से लगाना होगा। 1 से जहाँ तक कहेगा वहाँ से तक निकाल लीजिएगा औसत, और फिर क्या करना है आपको, पुनः 10 से कहने का अर्थ हुआ कि 1 से 10 तक निकाल लीजिएगा, तो उसमें से घटाना होगा तब आएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सीरियली बाई आपको निकालना, जब जो शुरू से कहेगा प्राकृत संख्या तभी ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा, अन्यथा आप जो प्राकृत संख्या देगा निकालने कहीं अलग से, तो औसत बराबर फार्मूला ला के वहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत के लिए। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसी पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन। चलिए आगे है प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो सम संख्याओं का सबसे पहले योग का फार्मूला जान लीजिए, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्या का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और औसत लगाते n से हम भाग कर देंगे उसमें, तो n कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत, औसत कहिए या माध्य कहिए, हो जाएगा n प्लस 1। तो योग का हम एक बार और बता देते हैं। योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। औसत निकालने के हम क्या करेंगे, n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग औसत का यूज़ करेंगे। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रथम n, क्या लिखा गया, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n 25, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम n सम संख्या का औसत है। प्रथम n सम संख्याओं का भी लिख सकते हैं यहाँ पे, संख्या सम संख्याओं लिख सकते हैं, सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत का क्या होता है, तो इसको लिखिए। सबसे पहले n का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, n का मान आ जाएगा आपको 25, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए औसत का, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा, n प्लस 1, और सीधे आंसर कितना होगा, 25 प्लस 1 मतलब 26 आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सम संख्या का औसत। किसका हो गया, सम संख्या के लिए हो गया। डेट होता है n प्लस 1, तो n प्लस 1 n का वैल्यू जितना देता है उसमें आप क्या कीजिए, संख्या को ऐड कर दीजिए, एक को ऐड कर दीजिए, उसका औसत निकल गया। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या के लिए। इस सम संख्या प्राकृत संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, अब विषम संख्या, इसको मिटाइए। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो सीधे n होता है, क्योंकि इसका जो योग होता है विषम संख्या के, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n²। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए सीधा आप n से भाग दीजिएगा, तो स्क्वायर से n कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इसीलिए प्रथम n विषम संख्या जो औसत होता है n हो जाता है। मतलब सीधे जो आप जितना कहेगा संख्या उतना ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए। प्रथम 50
विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 50, ठीक है। औसत बराबर भी क्या हो जाएगा 50 से होगा, क्योंकि फार्मूला जो होता है सीधा n होता है, तो सीधे 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमें हम लोग पढ़े सीधे औसत बराबर भी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के लिए। फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का जो फार्मूला आता है n+1/2 पर है। फिर हम लोग पढ़े सम संख्या का क्या होता है, तो n+1, और एक होता है विषम संख्या का औसत के लिए सीधा n होता है। तो हो गया सिंपल के लिए सम प्राकृत और विषम के लिए। अब यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत निकालिए। सबसे समझते ये क्वेश्चन बारीकी से पूछता है 10th में, ठीक है, कि प्रथम 5 चाहे 10 जो भी है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, ठीक है। तो एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो क्या होता है कि एक या अपने आप से विभाजित होता है, ठीक है। कहने का अर्थ या तो एक से उसमें भाग लग जाए कट जाएगा, या उसमें अपने आप से ही लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस सारी संख्या को बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब एक से बड़ी लीजिएगा, एक, क्योंकि एक नभाज्य होता है, नभाज्य होता है, तो एक प्राकृतिक संख्या में गिनती हो जाता है, पूर्ण संख्या में भी एक आ जाता है, तो एक को नहीं लेना है, क्योंकि एक से बड़ी कह रहा है, तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो या तो एक से नहीं तो अपने आप से विभाजित होता है, ठीक है, पूर्ण रूपे, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब यहाँ से देख लीजिए, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या सबसे पहले लिख देते हैं। अभाज्य संख्या हम 10 को लिख देते हैं, 5 से निकालेंगे, उसके बाद अपना जैसे एक नहीं होगा तो 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो 3 छूट रहा है, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 2, 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये 10 हम ले लिए हैं अभी वर्तमान फिलहाल के लिए। ये 10 अभाज्य संख्या यहाँ पे लिए, 10 अभाज्य संख्या, 10 को क्या है अभाज्य संख्या हम ले लिए। चलिए अब 10 अभाज्य संख्या, अब इसका कहेगा कि अभाज्य प्रथम 5 अभाज्य संख्या औसत निकालिए। सीधे आपको लिख देगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्रथम ये क्वेश्चन बारीकी से पूछता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब चलिए अभाज्य संख्या का पूछ रहा है औसत, तो प्रथम 5 हम अभाज्य संख्या ले लेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अब लिख लेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन है, स्टार्टिंग से बताए हैं। तो सबसे छोटी 2 है, 2, 3, 5, 7 और एक हो जाएगा 11। चलिए 5 को हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 को हो गया। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत यहाँ से फार्मूला, इसका कोई फार्मूला नहीं, तो यहाँ पे औसत बराबर लगा देंगे आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब सबको पहले ऐड कर देते हैं, जैसे ये फार्मूला हम लगा दिए अभाज्य संख्या के लिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, अब बट्टे 5 है तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा 11 को, तो 17 में 11 जोड़िएगा तो 28 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 28/5, इसको जब भाग देंगे तो 50 25, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, कितना आंसर आ गया, 5.6 आ गया। हम 5 का निकाले हैं, आप 10 का भी निकाल सकते, 12 का, लेकिन अधिक से अधिक 10 तक ही पूछता है, इससे अधिक नहीं पूछता है आपको 10th में, मतलब बिहार बोर्ड में। तो यहाँ ज़्यादातर 5 वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या औसत क्या होगा। तो आप ध्यान रखिए 5.6 होता है, 5.6 होता है, ठीक है। और निकालने के लिए आप 5 अभाज्य संख्या लिखिए, इसको सबको ऐड कर दीजिए, और जितनी संख्या आप बोलता है उससे क्या कर दीजिए, आप उसको भाग कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा कि अभाज्य संख्याओं का औसत निकालेगा। जय वो अभाज्य संख्या बोले वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे जो हम लोग क्वेश्चन है वह क्या है, एक अवर्गीकृत के लिए जिसमें आपको 4 मान बराबरता देगा, एक वर्गीकृत के लिए। तो सबसे पहले एक फार्मूला पढ़ लेते हैं। ए अर्थमेटिक मीन ए बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, जहाँ ए आपका क्या है, समांतर माध्य, उसके बाद सिग्मा, सिग्मा क्या है जान लीजिए, सिग्मा ग्रीक भाषा का एक अक्षर है, अक्षर है जिसका अर्थ होता है योगफल। योगफल मतलब जोड़। इसका अर्थ क्या होता है, योगफल होता है। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसका अर्थ होता है योगफल। कहने का जहाँ भी सिग्मा लग रहा है सबको पद को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, वो सिग्मा मतलब जो भी जिसमें लग रहा है वो निकल जाएगा आपको। एफ क्या है, एफ बारंबारता है। अब थोड़ा सा बारंबारता समझा जाता है यहाँ की, ऐसा बारंबारता क्लास में आइएगा तो क्लास में ये सब टोटल क्लास होता है, सब पार्ट बाई अलग अलग, ठीक है। यहाँ हम सिंपली आपको शॉर्टकट जो भी क्वेश्चन बने ये शॉर्टकट बता रहे हैं आपको। बारंबारता, तो बारंबारता कोई भी चर मान अगर दिया रहता हुआ है तो उस चर मान में जो आंकड़ा जितनी बार आता है तो उसकी क्या कहलाता है, बारंबारता। और 5 दिया हुआ तो 5 उस आंकड़ा में जितनी बार आया, 10 बार आया है तो 5 की बारंबारता कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 7 उस आंकड़ा में है, चर मान में 7 जितनी बार आया है, अगर 7 मान लेते 5 बार आया है तो उसकी बारंबारता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वो बारंबारता होता है। उसके बाद आता है एक्स को हम लोग चर मान भी बोलते हैं, चर मान। और वर्गीकृत में लेते हैं तो हम वर्ग चिन्ह को भी स्वीकृत करते हैं, ये वर्ग चिन्ह को भी इंडिकेट करता है, वर्ग चिन्ह, ठीक है। इसमें सबका हो गया। ए का मतलब समांतर माध्य हो गया, सिग्मा ग्रीक भाषा का अक्षर हो गया जिसका अर्थ क्या हो गया, योगफल हो गया। अब उसके बाद हम लोग बारंबारता, एफ बारंबारता हो गया, और एक्स क्या हो गया, चर मान या वर्ग चिन्ह हो गया। ये तो समझ गए, ठीक है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बारीकी से, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल है, पहले एक और अवर्गीकृत के लिए जिसमें 4 मान बारंबारता देगा तो आपको निकालना है सीरियली से। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वर्गीकृत के लिए। तो सबसे पहले हम आइए अवर्गीकृत के लिए देख लेते हैं। इसको मिटा रहा है, इनको नोट करना है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला को, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला ऊपर रहेगा लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें देते हैं चर मान, ठीक है। और एक लिखते हैं, आपको चर मान को हम लिखे हैं एक से डिनोट करेंगे, और बारंबारता को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। नौ मान लेते हैं चर मान है, चलिए इसमें 9 की बारंबारता मान लेते हैं, 2 दिया हुआ है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 6 बारंबारता दिया हुआ। इसमें आपको एक्स्ट्रा एक और खांचा बनाना होगा, किसके लिए, तो हम लोग एफ एक्स के लिए। एफ एक्स का मतलब हो गया कि एफ और एक्स को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये 2 चीज़ आपको देगा, चरमान देगा और बारंबारता देगा, ठीक है। आपको निकालना रहेगा, समांतर माध्य निकालना है तो चरमान बारंबारता देगा। इसके तो आपको क्या निकाल लेना है, पहले एफ एक्स मतलब दोनों का गुणनफल निकालना है। इसको गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 पंचे 30 हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें एक और नीचे खांचा बना दीजिए। किसके लिए खांचा बनेगा, तो हमको जो निकलेगा सिग्मा एफ एक्स, मतलब सिग्मा जो भी लगाएंगे तो कहने का अर्थ सबको जोड़ दीजिए। यहाँ भी बारंबारता में अगर सिग्मा हम लगा रहे हैं तो इसका अर्थ सबको आप जोड़ दीजिए। अब यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब सबको जोड़िए, 3 2 5, 5 2 7, 7 5 12, और 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको 18 लिख दीजिए। चलिए हम लोग इसको एडिशन कर लेते हैं यहाँ से, 8 3 11, 11 6 17, 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1 3 3 6, 6 2
8 हो जाएगा, 8 3 11, 1 12, 12 1 13 हो जाएगा। चलिए एक इस पर और मिला लेते हैं। यहाँ से 8 3 11 हो गया, 11 6 17 हो गया। ठीक है, चलिए 4 6 6 3 9 और 9 3 12 1 13। ठीक है, आगे आइए। अब हमको क्या करना है, ये फार्मूला देखिए यहाँ निकला सिग्मा, मतलब सबको जोड़ दिए और ये निकल गया, यहाँ पे लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स। ये थोड़ा सा सिग्मा एफ एक्स है, इसको समझिएगा सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है। तो सिग्मा एफ एक्स है 137। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब यहाँ देखिए ए का वैल्यू, तो सिग्मा समांतर माध्य निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स वैल्यू आप निकाले रहिएगा। इसको लिख दीजिएगा 137 बट्टे 18। ठीक है, 137 तो नीचे कटेगा ही नहीं, आप पॉइंट में भाग देकर लिख लीजिए। भाग देते हैं 18 7 7 मान लीजिए, 6 7.6 के करीब मानिए इसको आप। ठीक है, अब भाग दीजिएगा तो 18 7 126 हो जाएगा। उसमें आपका शेषफल 11 110 हो जाएगा। 18 6 108 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब फिर 2 लेके 20 लीजिएगा तो 18 का ये 18 आएगा, निकालिए 2 अंक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा 7.61 हो जाएगा। इसका आंसर कितना? 7.61 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे ए बराबर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ निकाल लिए, इसको भाग कर दिए, निकल गया। तो ये निकल गया आपका अवर्गीकृत के लिए निकल गया, जिसमें चर मान और बारंबारता देगा। तो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे इस तरह से, मतलब माध्य निकालें, समांतर माध्य निकल गया। ए बराबर सिग्मा एफ बटे सिग्मा एक पर निकल गया। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल को। उसके बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे वर्गीकृत के लिए, जिसमें वर्ग अंतराल देगा, बारंबारता देगा। ठीक है, फिर वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना होगा अलग पार्ट में, तो वो देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। इसका जो है आपको कहने का अर्थ हुआ, वर्ग अंतराल लिख दिए हैं। ठीक है, टाइमिंग नहीं लगे, वर्ग अंतराल लिखा है। उसमें इसमें क्वेश्चन में आपको वर्गीकृत में 2 चीज़ आपको देगा। ठीक है, फर्स्ट में आपको देगा वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा। आपको कहेगा इसका समांतर माध्य निकालिए, सिंपल क्वेश्चन के लिए। संचयी बारंबारता भी आपको दे सकता है, उससे बारंबारता निकाल करके तभी सारणी को पूरा कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह भी आपको दे सकता है, जिसका आपको वर्ग चिन्ह से आपको वर्ग अंतराल निकालना होगा, फिर आप बना सकते हैं। एक कई तरह का इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि बारंबारता अननोन कर देगा, आपको क्या करेगा, इसका माध्य दे देगा और इसका कहेगा कि एफ मतलब बारंबारता निकालिए। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक मतलब माध्य दे देगा और 2 बारंबारता को भी इसमें अननोन कर देगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग समांतर माध्य वाला देख लेते हैं। इसमें अर्थमेटिक मीन सिग्मा एफ सिग्मा एफ वर्गीकृत के लिए कैसे बनाएंगे, तो इसमें वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा और बारंबारता देगा। सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह पता करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह पता करेंगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। क्या होता है, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। अब उस सीमा उस निम्न सीमा होता क्या है, तो यहाँ से वर्ग अंतराल में से ये अधिक वाली, तो उस सीमा कम है तो निम्न सीमा, तो उस सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो वर्ग चिन्ह निकलेगा, सब पार्ट में अलग अलग। तो यहाँ से 0 10 को जोड़िएगा तो 10, फिर 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 10 20 को जोड़िएगा तो कितना 30, 30 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 30 को जोड़िएगा तो 50 और 50 में 2 से भाग दीजिएगा तो 25। यहाँ पे 30 और 40 को जोड़िएगा तो कितना होगा 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, 40 50 90 और 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। चलिए ये हम निकालिए, वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब वर्ग चिन्ह हम निकाल लिए। अब हम बारंबारता तो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब हमको एक्सेस निकालना रहता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से गुना करें निकाल लेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 2 को निकाल लीजिएगा। देखिए जितना का अंतर में आ रहा है उसके रेशियो में सबको बिठा। देखिए 10 के अंतर में है तो यहाँ से 10 के अंतर में भी है, 10 के अंतर में भी, 10 के अंतर में सीधे सीधे बिठा दीजिएगा, तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप एफ एक्स निकाला, मतलब एफ अगुने एक्स मतलब बारंबारता अगुने वर्ग चिन्ह। हम शुरू में ही पढ़ा दिया है कि इसको चर मान या वर्ग चिन्ह से 100 सूचित करते हैं, उसमें लिखा दिया। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा उधर लिख देते हैं, 15 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 75 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 150 हो जाएगा, 25 यहाँ 35 दूना 70 हो जाएगा और इसको 45 180 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से बराबरता सिग्मा एफ निकालना है, तो इसको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। इसको जोड़िएगा 8 6 14 14 6, ये हो जाएगा 20। इसको जोड़ते हैं, चलिए इसको जोड़ते हैं 0 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो 8 8 8 5 13 13 7 20 8 8 28 1 29 के 9 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 1 2 1 4 हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ 490 आएगा। तो सिग्मा एफ जोड़ दी इसको, तो सिग्मा एफ निकल गया 20 और सिग्मा एफ एक्स के आगे आपको 90 आ गया। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे ए बराबर, तो ए बराबर फार्मूला पर है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स को आप निकालना कितना, 490 यहाँ पे निकाले, लिख दीजिए 490 और बट्टे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 490 में आपको क्या करना है, 20 से भाग कर देना, यहाँ 0 0 कटने वाला कर दीजिए और 2 से तो भाग कीजिएगा तो 24.5 आ जाएगा। तो ये निकल गया आपका समांतर माध्य, अर्थमेटिक में नहीं माध्य निकल गया, ठीक है। तो ये निकल गया वर्गीकृत के लिए, हम लोग देखें एक अवर्गीकृत के लिए, ठीक है। फिर उधर पीछे बैक में देखें फार्मूला देखें, आंकड़ों के बटे आंकड़ों की संख्या औसत का सिंपल देखे हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का देखे हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का देखे हैं, प्रथम n सम संख्याओं का फार्मूला देखे हैं। उसके बाद है आभास संख्या पर भी आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें और सारा बहुत क्वेश्चन होता है समांतर माध्य के अंतर्गत, जैसे पद विचलन रीति अलग होता है, काल्पनिक माध्य के लिए अलग हम लोग माध्य निकालते हैं, ठीक है। इसी में आपको अलग पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा। कहने का अर्थ हुआ कि बराबरता नोन कर देगा, समान माध्य दे देगा, आपको कहेगा बराबरता निकालने के लिए, ठीक है। तो वो अभी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। इसमें हम कब सिंपलीफाई में बताए हैं कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बनने वाला है उस ये पूरे वीडियो से आपका जो देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू।